हेलो गाइज, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। गाइज, हम फिर से आज बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना के बारे में ये क्या बोल दिया, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। गाइज, इस वीडियो को तो देखते हुए ये नहीं लग रहा कि सरकार के मन में कुछ है। चेंजमेंट का भी नहीं लग रहा कि चेंजमेंट भी करेगी सरकार, क्योंकि सरकार के मन में बहुत कुछ अलग चल रहा है। गाइज, अगर अग्निवीर योजना को ख़त्म करना है या चेंजमेंट करवाना है तो सभी युवाओं को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। सभी युवाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाके सरकार झुक सकती है, वरना सरकार के मन में बहुत कुछ खोट चल रहा है कि बात बनते बनते ही बिगड़ जाती है। खुशी मिलने से पहले ही निराशा हाथ आ जाती है। जिस तरह अग्निपथ का शोर मचा था इस बार, उसे देखकर लग रहा था कि मानो इस बार युवाओं को मिल जाएगा उनका हक, पर सरकार न जाने क्यों जिद पर अड़ी है, ये बात समझ में नहीं आती है। पर युवाओं ने भी इस बार कह दिया है कि हम भी नहीं मानेंगे किसी भी हाल में हार, चाहे कितनी मर्जी क्यों ना करे सरकार। जिस हक के लिए शुरू हुई ये जंग, उसे हर हाल में पकड़ रहेंगे। या तो सरकार यूं ही मानेगी युवाओं की मांग, या तो सरकार को झुकाकर रहेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर युवाओं ने अग्निवीर महा आंदोलन का आगाज किया है। गाइस, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे पता चल पा रहा है कि इस महा आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से की जाएगी। गाइस, एक तरफ युवा मिलकर सरकार के खिलाफ ये महा आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ सरकार क्या बोल रही है वो आप खुद सुन लो। अग्निवीरों को सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुएटी मिलनी है और सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया गया, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी ढेर सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी, और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है भाई? राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए, पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुंचाइए। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेना की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है,
या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुइटी मिलनी है और सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। तो राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार बार झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। धन्यवाद। गाइज, इस वीडियो को सुन के आपको भी पता लग गया होगा कि सरकार के मन में क्या चल रहा है। सरकार इस योजना को युवाओं के हित में मान रही है, बट ये युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को भी मानना पड़ेगा गाइज, क्योंकि अग्निवीर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, अग्निवीर स्कीम, और खुद का भी नहीं देख रहे नेता लोग। खुद का ना तो पेमेंट बंद किया, ना पेमेंट कम किया, ना पेंशन बंद करी। क्यों गाइस? सरकार को भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर सरकार को अग्निपथ स्कीम लेके आनी थी तो उससे पहले सरकार को ये सेम स्कीम नेताओं के लिए भी लानी थी, तभी ये अग्निवीर स्कीम सक्सेस होती। खुद का तो कुछ भी नहीं करेंगे लोग, खुद के लिए पेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको, सब कुछ, पेंशन, पेमेंट। मोदी जी, आपको भारतीय सेना के जवानों का खर्चा दिख गया, ये जो नेता है अनपढ़ नेता, उनका खर्चा नहीं दिखाई दिया? उनके लिए क्यों नहीं आई कोई स्कीम? ना उनकी पेंशन कम हुई, ना उनके लिए कोई फैसिलिटी कम हुई। क्यों? क्योंकि आप जो चाहोगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार चुनाव में तो आपको इसका नतीजा देखने को मिल ही गया। अगर आपने कुछ चेंजमेंट नहीं किया या इसको ख़त्म नहीं किया तो आने वाले चुनाव 2029 में इसका नतीजा आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। तो गाइज, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस महा आंदोलन का शांतिपूर्वक साथ दें। सरकार कब तक नहीं मानेगी, देखते हैं। अगर आप एकजुट रहोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।